There was an accident. Everybody died. मार्च 2002 हॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई थी, रेजिडेंट ईवल। इस मूवी में रेड क्वीन के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाया गया है जो इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन बाद में रेड क्वीन हर चीज को कंट्रोल कर लेता है और ह्यूमैनिटी का खात्मा करने लगता है। Don't listen to anything she says. She's a holographic representation of the Red Queen. अब जरा सोचें, आज से तकरीबन 23 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जिस तरह इंसानों ने पत्थरों से आग जलाने से लेकर मार्स तक पहुंचने का सफ़र तय किया, इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी ज़िंदगी और इस दुनिया पे कितना गहरा असर पड़ने वाला है। रिसेंटली एक छोटी सी चाइनीज़ कंपनी ने जनवरी 2025 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च करके स्टॉक एक्सचेंज से अरबों डॉलर्स का सफाया किया। Chinese company DeepSeek says DeepSeek says took it just 2 months and less than $6 million. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या हो रहा है और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। साल 1995 से लेकर 2000 तक इंटरनेट एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के तौर पे सामने आया। उस वक्त लोगों को लगा कि ऑनलाइन बिजनेस दुनिया को बदल कर रख देगा, इसलिए सब ने भरपूर पैसा इन्वेस्ट किया। बहुत से टेक कंपनियां पब्लिक हुई IPO के जरिए उनके शेयर्स कीमती आसमान को छूने लगी। लेकिन अचानक अमेरिकन बैंक्स ने कर्जों पे सूद बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कर्जे बहुत महंगे हो गए। बहुत से .com कंपनियां दिवालिया हो गई क्योंकि वो मुनाफा कमाने में नाकाम रही। मार्केट में एकदम खौफ फैल गया और लोगों ने स्टॉक बेचना शुरू कर दिए, जिससे मार्केट क्रैश कर गई। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंदतरीन सतह से 78% गिर गया। $5 ट्रिलियन से ज़्यादा मार्केट वैल्यू ज़ाया हो गई। Pets.com, Vivian और ETOS जैसी मशहूर कंपनियां दिवालिया हो गई, लेकिन Amazon, Google और eBay जैसी कंपनियां सरवाइव कर गई, जो आज टेक्नोलॉजी के बड़े जायंट्स बन चुके हैं। कुछ इसी तरह का मार्केट क्रैश हालिया दिनों में दोबारा हुआ और एक ही दिन में बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान टेक जायंट एनवीडिया को हुआ और इसकी मार्केट वैल्यू $589 बिलियन गिर गई। तारीख में इससे बड़ा नुकसान आज तक किसी कंपनी को नहीं हुआ और इस सारे नुकसान के जिम्मेदार एक छोटी सी चाइनीज कंपनी है, जिन्होंने DeepSeek R1 लॉन्च करके दुनिया को हैरान कर दिया। ChatGPT, Copilot और Claude जैसे टॉप AI मौजूद है। ये तमाम AI मॉडल्स DeepSeek R1 से पहले ही मार्केट में लॉन्च किए जा चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ChatGPT को ले लेते हैं। नंबर 1, कॉस्ट एफिशिएंसी। DeepSeek R1 का ट्रेनिंग कॉस्ट 5.6 मिलियन था, जबकि ChatGPT को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़े इसको ट्रेन करने में। इसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी 40% कम एनर्जी कंज्यूम करती है ChatGPT के मुकाबले में। लॉजिक पजल्स को सॉल्व करने में DeepSeek का 97% सक्सेस रेट है, जबकि ChatGPT का सिर्फ 89%। नेक्स्ट, इसका ओपन सोर्स होना। DeepSeek R1 को एक ओपन सोर्स AI के तौर पे लॉन्च किया गया, जिसका मतलब कि कोई भी इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोड फ्री में दस्तयाब है, जिसे आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ChatGPT जिस प्रोफेशनल मॉडल के लिए $200 सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करता है, DeepSeek वही चीज़ फ्री में फराहम कर रहा है और इसे चलाने के लिए किसी सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत भी नहीं है। अब खुद ही सोचें, एक तरफ बाकी AI मॉडल सर्विस फराहम करने के लिए आपसे अच्छा खासा फीस चार्ज करते हैं और वही DeepSeek वही काम इंतहाई कम कीमत पर आपको दे रहा है। अब जितने लोगों ने टेक कंपनीज में पैसा लगाया था, DeepSeek R1 के लॉन्च होने के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने अचानक पैसा निकालना शुरू कर दिया और मार्केट एकदम क्रैश कर गई। DeepSeek का दूसरा बड़ा फीचर इसका लर्निंग सिस्टम है। बाकी AI मॉडल्स को सुपरवाइज ट्रेनिंग के जरिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन DeepSeek इसके मुकाबले बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ये खुद को ट्रेन करता है। हर चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से एनालाइज करके सोचता है और फिर आपके सवाल का जवाब देता है। ये बाकी AI की तरह सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि पहले सवाल को एनालाइज करता है,
और फिर जो कुछ डीप सीक सोच रहा होता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आएगा जब आप मशीन्स को सोचते हुए देखेंगे? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पता नहीं मुस्तकबिल में क्या देखने को मिलेगा।